खुशी 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 सभी लोग को मिली खुशी। अब ये मन की खुशी है या दिखावा की खुशी है, ये तो सिर्फ वही लोग बता सकते हैं। लेकिन दी एंड हर चीज़ों का दी एंड हो चुका है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं सचिन, मनीषा, सरिता जेठूलाल, नेहा आशीष तिवारी, आकांक्षा अनूप, एनीवे कितने वे लोग भी इस कंट्रोवर्सी में जुड़े, लेकिन कहीं से किसी का ना छोर को पता था, ना अंत पता था, ना बीच का पता था, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सब लोग अपने अपने ओपिनियन जितने थे सारे देते रहे। अंत में आज इस कंट्रोवर्सी का दी एंड हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने बहुत कम इन कंट्रोवर्सी में ब्लॉग बनाए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं जैसे दी एंड हो गया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा चलिए एक ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि अब चलिए इससे कहीं ना कहीं सभी को राहत मिली होगी। और ये क्या पता ये मुद्दा फिर से उठे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की कम्युनिटी से, हर एक के यूट्यूब चैनल से, सभी से वीडियोस चैट जो है सभी डिलीट हो चुकी हैं। यानी कि सभी ने पैचअप करा या फिर किसी ने पैचअप नहीं किया तो समझौता किया। और शायद ये चीज़ें जो हैं सचिन ने जो बताई थी, दिखाई थी, जिससे समझ में आ गया कि इसमें तीसरा बंदा कौन है और कौन हम सबको उलझाने पर लगा है, गुत्थियाँ उलझा रहा है और समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई उनको, सामने वाला उनको गलत कह रहा, उधर सामने वाला उनको गलत कह रहा, तीसरा उधर गलत कह रहा, सब एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन कहीं से किसी की कोई बात रियल नहीं हो रही थी। जैसे ही सब सचिन ने अपना मुंह खोला पूरी तरीके से कि मैं इतने दिन से छुपा रहा था और मेरे पर इतने एलिगेशन लगाए जा रहे थे, जैसे ये चीज़ें बाहर आई शायद सभी को पता चल गई। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि नेहा आशीष तिवारी ने जैसे मतलब अपने हाथ चलाए, अभी मुंह नहीं खोला था, कंट्रोवर्सी का दी एंड हो गया। सबसे बड़ी बात तो नेहा आशीष तिवारी ने जैसे अपने कम्युनिटी पे पोस्ट लिख लिए लंबे लंबे, उसी को देखकर कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अब शायद इससे बहुत बड़ी बरसात आ सकती है, बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे कि लोगों को अब ये डर सोचो या फिर सभी को इसमें घसीटना, सभी की एक दूसरे की बदनामी करना। और कहीं ना कहीं जितनी वहाँ पे कहते हैं ना कमरे की बात, तो वहाँ नेहा आशीष तिवारी भी होंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा अभी तो सचिन को ये सिर्फ झुटलाया जा रहा था, अब कहीं नेहा ना करके चीज़ों को बयां कर दें और चीज़ें फिर सच साबित हो जाए बिल्कुल तरीके से, जिससे कि जो लोग उछल रहे थे, मेढक की तरीके फुदक रहे थे, मतलब किसकी तरफ इशारा है, सचिन को बदनाम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब जाकर एक्सपोज हो जाए पूरी तरीके। एक्सपोज तो हो ही गए इतनी चैटों से नेहा के कि लोगों को समझ में आ गया कि नेहा वहाँ थी, नेहा अपना इतने दिन से मुंह बंद करे थी, लेकिन नेहा को बीच में घसीटा गया, जिससे नेहा ने लंबे लंबे जो पोस्ट लिखे चैट के, उसको देख करके कहीं ना कहीं माइंड को अपने स्थगित किया गया। और शायद ये फ़ोन कॉल पे बात हुई या फिर कैसे बात हुई, कैसे इस चीज़ की समझौता हो गया, और सभी ने अपनी शायद कम्युनिटी पे और जो वीडियो थे उनको हाइड कर दिया, डिलीट कर दिया। सभी ने शायद इस चीज़ के लिए एग्री कर लिया होगा कि हम लोगों को जो बीच में लड़ाया जा रहा है, हम सब मरे कटे चुजे जा रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा शायद तीसरा बंदा जो उठा रहा है, जो कि सचिन ने सही सही बातें उस दिन जो बोली थी वो दिखा रहा था। और कहीं ना कहीं इसमें सरिता जेठूलाल जो हैं बहुत ज़्यादा गलत थे, इसीलिए वो इतने दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे थे, सभी को हाइड कर रहे थे, ब्लॉक किए थे। जनता भी अपने अपने क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं दे रहे थे। जब उनका ये हुआ, सरिता जेठूलाल ने ये बोला कि मैं मंगलवार को सुबह वीडियो डाल दूंगा 11 बजे तक, 3 बजे तक लोगों ने बहुत वेट किया, लोगों ने उनके चैनल को जा के सर्च किया, लेकिन ना तो कहीं कम्युनिटी पोस्ट था, ना तो भी कहीं पे वीडियोस थी। इसकी वजह से शायद सभी को समझ में आ गया, क्योंकि वो चाहती तो अपने सब चीज़ें उनके पास अगर होता जैसे सचिन के पास था, वो अपना इतने दिन से अपने एलिगेशन लगाए जा रहे थे, इतने दिन से अपनी बदनामियां सहन करे जा रहे थे बेचारे। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने डाला तो सरिता जी इससे पीछे हट गई, उनके पास ऐसी कुछ प्रूफ नहीं थी। और ये आकांक्षा अनूप तो बहुत ज़्यादा, जो आकांक्षा वो खुदक रही थी, हर कोई उनको इतना पसंद नहीं करता है, फिर भी वो जिस तरीके से मतलब मुंह खोलते हैं, जिस तरीके से बिल्कुल सरिता जी की जैसी वो भी ऐसे लगते हैं, सभी लोग उनको यही एक वो दे रहे थे नाम कि सरिता जेठूलाल जैसे हैं, इसी तरीके ने आकांक्षा भी वैसे दिख रही हैं।
और उसी गंद बक रही हैं। तो इस वजह से सभी ये कंट्रोवर्सी का डे एंड हो गया। तो खुशी 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 खुशी, क्योंकि किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था ये कंट्रोवर्सी कहाँ से चालू हुई है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कहाँ से इसका अंत है, बीच है, क्या है, किसी को पता नहीं था। हर कोई वीडियो बनाता था, वीडियो में क्या कहाँ से कौन सी बात के लेकर के किस में, क्योंकि पहले सरिता आए, फिर सचिन आए, फिर मतलब सभी लोग आते चले जा रहे, आते चले जा रहे। अब यहाँ तक कि नेहा जो चुपचाप बैठी थी वो भी बीच में आ गई, और नेहा ने जैसे अपना मुंह खोला सभी को शायद इस चीज़ के लिए मतलब बहुत, अब ये सोचिए नेहा आशीष तिवारी से ही हमें तो लग रहा है सारे के सारे डर गए, और उन्होंने अपना जो कदम था वो पीछे ले लिया सभी ने। और चलिए अच्छी बात है, क्योंकि जिसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सी हो रही थी वो बंदा तो आराम से बैठा घर में, तीसरा बंदा वो सबको लड़ाई पड़ रहा था, लड़ाई चला जा रहा था। तो जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही थी, हर किसी कोई बर्दाश्त कर रहा था 6 महीने से 7 महीने से, तो वो चीज़ें जो हैं खुल कर के सामने आ गई और चीज़ें का द एंड हो गया। अच्छी बात है, आप एक दूसरे से ना मिलो और एक दूसरे को एक दूसरे के घर में मत बुलाओ, लेकिन एक दूसरे के घर में मत जाओ। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ना कि मतलब आज सब अच्छा कल जा कर के वही चीज़ें सोशल मीडिया पे बक देना, बोल देना कि तो इसमें क्या रिस्पेक्ट हुई, क्या आपने बुलाया, क्या इज्जत हुई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मतलब इससे चीज़ें हुई जो आप लोगों की ये दोस्ती मतलब इतनी नीचे तक गिर गई। और इससे अच्छा है कि आप अपने अपने ब्लॉगिंग पे ध्यान दो, अपने अपने काम पे फोकस करो, और किसी को एक दूसरे के घर मत जाओ, किसी को ना बुलाओ हो सके, जिससे आपकी, क्योंकि ये यूट्यूब मतलब है, सोशल मीडिया है, इसमें नहीं कहा जा सकता है कि आज वो मेरा सामने वाला बहुत अच्छा फ्रेंड है तो कल वो मेरा जाकर के भी दुश्मन बन सकता है। क्योंकि ये अलग अलग सब अपने व्यूज़ के लिए, सब अपने कंटेंट के लिए, सब अपनी इन चीज़ों के लिए शायद ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक दूसरे को नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से इससे दूरी रहो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि किसी के आने से जाने से ये चीज़ें जो है माहौल बढ़ता ही, अगर एक दूसरे के घर में ना गए होते, एक दूसरे का साथ ना दिया होता, एक दूसरे को इतना जानते नहीं, तो दूर दूर से जो चीज़ें होती है इतना नहीं दिखाई देता है। बट आप ये सब जो एकदम मिक्स वाला चीज़ें लेकर के आए ना, मिक्स 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 मिक्स, जो कहीं से कुछ भी पता ना चला कहाँ से कौन सा मतलब क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ पे बात हो रही है, किस चीज़ पे नहीं हो रही है, इस चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं था, फिर भी इसमें सब घुस गए। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ में मिलने से, एक दूसरे के घर में जाने से, जैसे सृष्टि ने बोला कि इसमें कोई ये नहीं है कि हम किसी घर में जाते हैं तो हमें व्यूज़ ही मिलता है, इसमें बहुत सारे पैसे भी आप लोगों के खर्च होते हैं, लाखों रुपए, 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं एक लोग के घर में जाने से। फ़ायदा क्या है कि 1 महीने की पेमेंट भी चली जाती है और बाद में इस तरीके की कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपने कमेंट राय ज़रूर देना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।